नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान आयुष विभाग डीओए के अंतर्गत कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड से संबंधित रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान डायरेक्टरेट ऑफ आयुर्वेद की वेबसाइट नर्सिंग डॉट राव ऑनलाइन डॉट इन पर। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड रिक्रूटमेंट 2023 से संबंधित देख सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर फॉर कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड रिक्रूटमेंट से संबंधित यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है। तो आयुष विभाग आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी किया गया विज्ञापन संख्या 1/2023 जो कि कंपाउंडर जूनियर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर संबंधित है, हमने यहाँ डाउनलोड किया हुआ है। केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। रेगुलर भर्ती के अंतर्गत सीधी भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। आवेदन पत्र डॉक्टर सर्ववल्ली राधा कृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट नर्सिंग डॉट RAU ऑनलाइन डॉट इन पर जाकर 6 अक्टूबर से लेकर यानी ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, इनका लिंक एक्टिवेट हो चुका है। आप संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पदों की संख्या गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन TSP के अंतर्गत कुल पद हैं आयुर्वेद विभाग में 456, जिनमें जनरल कैटेगरी में पुरुषों के 118, महिलाओं के 34, विधवाओं के 13, परित्यक्ता के 3। SC वर्ग में हैं पुरुषों के 51, महिलाओं के 15, विधवाओं के 5, परित्यक्ता के 1। ST वर्ग में है सामान्य पुरुष 38, महिला 11, विधवा 4, परित्यक्ता 1। BC के अंतर्गत पुरुषों के 67, सामान्य महिला 19, विधवा 8, परित्यक्ता 1। MBC में पुरुष 16, महिला 5, विधवा 1। EWS पुरुष 32, महिला 9, विधवा 4। यहाँ हॉरिजॉन्टल जो दिव्यांगजनों के लिए पद हैं 19 रखे गए हैं। विभागीय कर्मचारियों के लिए 45 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के 9 पद हैं। इसी तरह होम्योपैथिक विभाग में टोटल पद हैं 265, जिनमें से जनरल कैटेगरी में पुरुषों के 69 हैं, महिलाओं के 20 हैं, विधवाओं के 8 और परित्यक्ता का 1 पद है। SC वर्ग में है पुरुषों के 30, महिलाओं के 9, विधवा 1, 3 और ST वर्ग में है पुरुषों के 22, महिलाओं के 7, विधवाओं का 1। BC वर्ग में है पुरुषों के 39 हैं, महिलाओं के 11 हैं, विधवाओं का 1 है, परित्यक्ता का 1 है। MBC में 10 पुरुष, महिला 2, विधवा 1। EWS में पुरुष 19, महिला 5 और यहाँ विधवा 2 पद हैं। PWD के लिए 11 पद हैं, 26 विभागीय कर्मचारियों के लिए 5 हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। यूनानी विभाग में टोटल 100 पद हैं, जिनमें से सामान्य वर्ग में पुरुषों के 43, महिलाओं के 12, विधवाओं के 4 और परित्यक्ता का 1 पद है। SC वर्ग में 18 पुरुषों के 5 महिला 2 विधवा और ST वर्ग में 14 पुरुष 4 सामान्य महिला 1 विधवा कैंडिडेट्स के लिए है। BC वर्ग में 24 पुरुष 7 महिला और 2 हैं विधवाओं के लिए। MBC में है 5 सामान्य के हैं और 2 हैं सामान्य महिलाओं के। EWS में है 12 हैं सामान्य और सामान्य महिलाओं के 3 हैं और विधवाओं का 1 है। यहाँ आप देखेंगे PWD के लिए 6 पद हैं, 16 हैं विभागीय कर्मचारियों के 3 पद हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों के। भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं पदों की संख्या के बारे में। जबकि TSP एरिया में कंपाउंडर जूनियर ग्रेड नर्स के पदों के लिए जो पद हैं आयुर्वेद विभाग में 39 पद हैं। सामान्य में पुरुषों के 15, महिलाओं के
5 विधवाओं का एक है। SC वर्ग में केवल 1 पुरुषों का है। ST वर्ग में 12 पुरुषों के, 4 महिलाओं के, 1 विधवाओं का है। PWD के 2 हैं और विभागीय कर्मचारियों के 3 पद हैं। होम्योपैथिक में टोटल 23 पद हैं। जर्नल में 9 पुरुषों के हैं, 2 महिलाओं के हैं, 1 विधवाओं का है। जबकि SC वर्ग में 1 पुरुषों का पद है केवल, और ST वर्ग में 7 पुरुषों के हैं, 2 महिलाओं के, 1 विधवाओं का है। यूनानी विभाग में केवल 4 पद हैं, जिनमें से जर्नल के 2 पुरुषों के पद हैं और 2 हैं ST वर्ग में पुरुषों के पद। यहाँ पदों से संबंधित जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 4 वर्षीय BSc आयुर्वेद नर्सिंग के साथ साथ इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए। ये सभी शैक्षिक योग्यता आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक आवेदक के पास संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हर हाल में होने चाहिए। इसके साथ साथ जो आवेदक है राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए। पदों का जो वेतनमान पे मैट्रिक्स है, ये 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। 1 साल के जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसके दौरान फिक्स वेतनमान यहाँ दिया जाएगा। आयु सीमा 1 जनवरी 2024 को कम से कम 18 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के मेल कैंडिडेट्स जो कि SC ST OBC EBC MBC और EWS कैटेगरी के हैं और सामान्य कैटेगरी के महिलाओं को 5 वर्ष तक की छूट होगी अधिकतम आयु सीमा में, जबकि राजस्थान की SC ST OBC MBC और EWS वर्ग की महिलाओं को 10 वर्ष तक की छूट होगी। ऐसी कैंडिडेट जो कि महिला विडो और डाइवोर्सी हैं उनको अपर एज में कोई लिमिट आयु सीमा की नहीं रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष NHM डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर या राजस्थान राज्य में संचालित कोई आयुष परियोजना के तहत यूनानी आयुर्वेद होम्योपैथिक नर्स कंपाउंडर के पद पर लगातार काम कर रहे हैं को उनके द्वारा अधिकतम वर्षों में की गई आयु सर्विस के अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया चयन का आधार होगा कैंडिडेट्स के द्वारा उनके द्वारा निर्धारित कम से कम शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के पदों पर कार्य कर रहे हैं उनको अधिकतम 30% बोनस अंक दिए जाएंगे, जबकि 70% अंक उनके द्वारा जो मिनिमम निर्धारित क्वालिफिकेशन है उसके लिए रखे गए हैं और उन दोनों के आधार पर एक यहाँ पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं उनको दस्तावेज शैक्षिक योग्यता से संबंधित व्यावसायिक योग्यता अन्य अनुभव प्रमाण पत्रों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, पुलिस सत्यापन किया जाएगा, चरित्र प्रमाण किया जाएगा और स्वास्थ्य प्रमाण से संबंधित जो प्रमाण हैं वो प्रस्तुत करने होंगे, तभी उनको फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि है 5 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही करने होंगे आवेदन nursing.rauonline.in की वेबसाइट पर जाकर। यहाँ जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुल्क रखी गई है SSO ID के माध्यम से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर जाकर अपनी शुल्क पेमेंट कर सकते हैं और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 600 रुपये, अन्य स्टेट के सभी वर्गों कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपये, आरक्षित वर्ग और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये फीस पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID जरूर दर्ज कराना है जिससे संबंधित रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी आवेदक को साझा की जा सके। दोस्तों, प्रमाण पत्रों के सत्यापन से संबंधित यहाँ डिटेल जानकारी आपको विज्ञापन में दी गई है, इसलिए आप उसको ज़रूर देखें और संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रेडी मोड में रखें क्योंकि जल्द ही ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
तो इन पदों के लिए यानी कंपाउंडर या नर्स जूनियर ग्रेड रिक्रूटमेंट से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको nursing.rauonline.in पर जाना है, जैसा कि वेबसाइट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और यहाँ आप देखेंगे क्लिक हेयर पर क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला बटन आप यूज करना है पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए राजस्थान जन आधार का इस्तेमाल करना है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, जबकि अन्य स्टेट के रहने वालों को गूगल आईडी का इस्तेमाल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जन आधार में मांगी गई जन आधार आईडी या एनरोलमेंट नंबर देना है। तो दोस्तों, राजस्थान आयुष विभाग के अंतर्गत कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं 5 नवंबर 2023 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर जरूर कर लें रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।